बच्चों को नमाज से जोड़ने के लिए हुबली में खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। हुबली के मस्जिद अबरार की जानिब से नमाज प्रोग्राम रखा गया, जिसमें 40 दिन तक लगातार तकबीर उला के साथ जो बच्चे फजर की नमाज अदा करेंगे इन्हें इनाम के तौर पर साइकिल दी जाएगी। मिल्लत नगर के मस्जिद अबरार और मदरसा सैयद अबरार की जानिब से खुसूसी तौर पर यह प्रोग्राम रखा गया था। साथ ही यहाँ मदरसे में पढ़ने वाले 17 बच्चे जिन्होंने कुरान यानी नाजरा मुकम्मल किया था, इन्हें असनाद भी तकसीम की गई। इसी मौके पर इन कामयाब होने वाले नमाज प्रोग्राम के बच्चों को भी साइकिल इनाम दी गई। 80 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें 45 बच्चे कामयाब हुए, जिन्हें तमाम बच्चों को ये साइकिल तकसीम की गई। देख सकते हैं किस तरह से बच्चे खुशी का इजहार कर रहे हैं। बच्चों में साइकिल हासिल करने के बाद बेहद खुशी पाई जा रही थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान अहमद है। मैं मस्जिद अबरार अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद में पढ़ता हूँ। हमें 40 दिन का कोर्स था हमारा बाजमात 40 दिन फजर की नमाज़ पढ़ने का। तो हमने पूरे 40 दिन बाजमात नमाज़ पढ़ी, तो हमें ये तोहफ़ा मिला साइकिल। हम बहुत खुश हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अबरार मस्जिद के जमात का। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मलिक रिहान है। हमारा ये 40 दिन का कोर्स था। मैं भी इसमें 40 दिन मुकम्मल नमाज़ पढ़ा हूँ। जितने भी बच्चे 40 दिन मुकम्मल नमाज़ हमारे अबरार मस्जिद मिल्लत नगर की कमेटी से इन सब बच्चों को साइकिल का तोहफ़ा दिया गया है। मैं दिल से इन सब का हमारे अबरार मस्जिद की कमेटी को करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें कुरान ख़त्म करने पर सनद दी गई और यहाँ पर 40 दिन का कोर्स रखा हुआ था। बाजमात नमाज अदा करने वाले को ये तोहफ़ा मिला साइकिल का। हम सब ने यहाँ पर हिस्सा लिया और इस साइकिल हम सबको तोहफे दी गई। और उसके बाद जब मैं क्लास में अरबी क्लास में तैयबा अरबी क्लास में पढ़ता था, उस टाइम में जब मेरे उस्ताद ने ये बताया कि जो लोग कंटिन्यू 30 दिन आएंगे मदरसे में पढ़ेंगे उनको इनाम दिया जाएगा, वो भी इनाम मैं पाया था। मेरे जहन में वो पहले से भी वो बात थी। कुछ बच्चों को इनाम देने से कुछ उनके तजुर्बा बढ़ता और उनके दिमाग को ख्याल में दिन का जज्बा भी आ जाता करके वो ख्याल रखते हुए हमने लास्ट टाइम भी 3-4 महीने पहले बेंगलुरु का एक वाक़या देखा था। उसमें बेंगलुरु का वाक़या देखा था कि उसमें 5-6 बच्चे आए थे। इसके अंदर 5-6 बच्चे साइकिल का इनाम लिए थे। हमने अच्छा यही सोचा कि हमारे गली में हमें प्रोग्राम करने से 5-6 बच्चे हो जाएंगे। हमने जब ऐलान किया तो कम से कम 80-90 बच्चे सामने आए, बोले कि हमारा नाम लिखो, हमें आ जाएंगे इंशाल्लाह सुबह की नमाज़ के लिए। और उसके बाद में ऐसा देखे कि मुसलसल बढ़ते गए बच्चे, 30-70 हो गए, 70-80 हो गए बच्चे। उसके बाद कम होते कम से कम 40 बच्चे 45 बच्चे मुकम्मल भी हैं। तो 44 जो बच्चे के अंदर उसके अंदर एक घर के अंदर 2-2 बच्चे आ गए। तो उनको पहले हमने ऑलरेडी कह दिया था कि अब एक बच्चे हर एक को साइकिल नहीं दी जाएगी, हर एक घर को साइकिल दी जाएगी बोल के। उसमें हम लोग एक घर के 2 बच्चे भी है, 3 बच्चे भी उसके अंदर। एक बच्चे को साइकिल दी, एक बच्चे को दूसरा तोहफ़ा दिया। और उसके सिर्फ हमने खाली नमाज़ नहीं पढ़ाई उन्हें, बस नमाज़ पढ़ाने के बाद घंटा 1.5 घंटा बैठाया सामने बैठा के कुछ नमाज से अरकान, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, ये सब सिखाया हमने को। वो बच्चे भी सीखे भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नमाज का तरीका यहाँ तक कि मैंने सोचता कि बच्चा जब पैदा हुआ जब से लेको उनको क्या ज़रूरत है, जब मरने तक क्या ज़रूरत है, जाना दे की नमाज़ तक। जैसे बच्चों को हमने सिखाया कि जैसा बच्चा पैदा होता है उसको अज़ान देना और अक़ामत देना, और उसके बाद आखिरी में उसकी नमाज़ पढ़ाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, यहाँ तक हमने उन्हें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे और मसाइल उनको सिखाना है। इंशाल्लाह वो कंटिन्यू आएंगे तो इंशाल्लाह और हमें सिखाएंगे। और दूसरी बात मेरी ये कोशिश है, हमारी कोशिश है कि जमात वालों की कोशिश है कि क्या अब उनको जैसा उनका पीरियड ख़त्म हुआ, हमने उनको 2 टीम बनाने की कोशिश करें, एक 6-7 वाले की और 8-9 वाले की। वो 2 बच्चे 20-20 बच्चे के टीम बनाएंगे, तो 20 बच्चे 2-2 बार लेके जाएंगे, खेलेंगे सुबह जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद जाकर। अभी इनको प्रोग्राम कुछ नहीं है, सीखना कुछ नहीं है इनको, बाद में मदरसे में आ जाए वो सीखते रहते हैं। ऐसा कि नमाज़ होने के बाद में वो फुटबॉल जाके खेल जाएँ, 1 घंटा 2 घंटे खेले, फिर मस्जिद में लाकर वो बॉल रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। यही मेरी ख्वाहिश थी, यही हमारी जमात की ख्वाहिश थी। मैंने जमात के सामने ये राय रखने के बाद पर जमात वाले बोले कि ठीक है, अच्छी राय करेंगे इंशाल्लाह बोल के। और नौजवानों के सब बोले भी, उन्होंने भी राय देखे अच्छा ये प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना को बताने के बाद मौलाना बोले कि ये अच्छा ठीक है, हमें करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं भी साथ देता हूँ। बहुत सारा मौलाना हमारे अंदर साथ दिए। मौलाना पूरे मौलाना की कोशिश है कि बच्चों ने
तब्दीली लाई अपने अंदर। इंशाअल्लाह ताला बच्चों के दिल में हमें यही चाहते हैं कि हर बच्चा नमाजी बने, हर बच्चा इल्म दीन सीखे, हर बच्चा गरीब होकर ना पीछे रहे। गरीब कब रहता आदमी, दीन का इल्म कम रहता, वही गरीब रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अशरफ़ी, मैं ख़तीब व इमाम मस्जिद अबरार कॉलोनी मिल्लत नगर मंटू रोड से हूँ। तो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम आज रखा गया था 20 नवंबर 2022, तो ये प्रोग्राम ये था जलसा-ए तक़सीम असनाद वो इनामात। यानी हमारे यहाँ जो मदरसा चलता है सैयद अबरार अरबी मदरसा, यहाँ पर लगभग 17 बच्चे कुरान पाक ख़त्म किए नाजरा, तो उन्हें सनद से भी नवाजा गया। और इसी के साथ ये प्रोग्राम भी था कि हमारे यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था। 40 रोज़ मुसलसल फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले बच्चों को इनाम में जो है साइकिल दी जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 80 से ज़ायद बच्चे हिस्सा लिए और इसमें 45 से ज़ायद बच्चे जो है मुकम्मल फ़जर की नमाज़ अदा करे। और इसमें क्या था कि पहले ही कानून बता दिया गया था कि अगर एक घर में 2 भाई होते हैं तो एक भाई को साइकिल दी जाएगी और दूसरे भाई को दूसरा तोहफ़ा। तो इस तरह मुकम्मल बच्चों को जो है साइकिल का इनाम दिया गया और 12 बच्चों को जो है डब्बे का टिफ़िन डब्बे एक दूसरा तोहफ़ा उन्हें दिया गया। इसी तरह से मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ एक प्रोग्राम की जो पहल हमने हमारे यहाँ मोहल्ले से की गई, ये और आप इसी तरह अपने घरों में, अपने माहौल में, अपने मोहल्ले में इस पहल को आप में लाए। जिस तरह हम अपने घरों में अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दिलवाते रहते हैं, बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश रहती है कि अब्बा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये होना, मुझे वो होना। तो आप इस प्रोग्राम को देखकर आप इस तरगीबी अमल को आप भी अपनी ज़िंदगियों में लाएं कि आप भी जो चीज़ दिलाते हैं वो दिलाना ही है आपको, आप तो वालिद हैं, दिलाना ही है। लेकिन दिलाने से पहले ऐसा एक तरगीबी माहौल पैदा करें कि अगर तू ये काम करता है तो मैं तुझे कपड़े दिलाऊंगा, अगर तू ये काम करता है, यानी समझिए कि अगर कोई बच्चा एसएलसी पढ़ रहा है तो अगर एसएलसी में 80 के ऊपर अगर तू परसेंटेज करता है तो हम तुझे ये दिलाएंगे, हम तुझे ये करेंगे। ये तरगीबी माहौल अपने घरों में भी पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस हमारे प्रोग्राम को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो कोई शख्स 40 रोज़ तक बिला नागा मुसलसल इशा की और फ़जर की नमाज बाजमात अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम और निफाक से आज़ाद फरमा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस पाक की रोशनी में आज देखा जाए तो हमारे शहर हुबली में एक बहुत ही तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया गया। मस्जिद अबरार अहले सुन्नत व जमात अबरार कॉलोनी मंटूर रोड हुबली में यहाँ के इमाम साहब कारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ अशरफ़ी और मुतवल्ली साहब जनाब रियाज़ अहमद मंटूर अशरफ़ी और तमाम अरकान जमात और मोहल्ले के नौजवानों ने मिलकर 40 रोज़ जो है फ़जर की नमाज़ बच्चों को तरग़ीब दिलाने के लिए जमात के साथ फ़जर की नमाज़ 40 दिन जो बच्चा पढ़ेगा और जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की उनको साइकिल के इनाम से आज नवाजा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीख़ी काम रहा है और दूसरों के लिए भी एक मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविशों को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मंटू रोड के जो अबरार मस्जिद के जो मुतल्ली और अरकान जमात जो ये जो प्रोग्राम के बारे में जो किए हैं, ये सक्सेसफुल प्रोग्राम है। हर एक हुबली शहर में देखा है, एक अच्छा एक प्रोग्राम है। ये सब मस्जिद में करते गए बोले तो मस्जिद भर जाएगा और मोहल्ला के बच्चों लोग सुधर जाएंगे करके मेरा राय है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मंटू रोड वार्ड नंबर 62 का कारपोरेटर का हस्बैंड हूँ, सोशल वर्कर हूँ सर मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम सैयद है। मैं इस अबरार मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ जो हमने बच्चों को सुधारने के लिए काम किया है। अल्लाह हमें ऐसी सबको तौफीक दे और हमें इस मकसद में कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ख़ास तौर पर सब लोगों के लिए तरग़ीब है, सब लोग एक काम करना चाहिए। बच्चों को, आने वाले नस्ल को इस तरह हम तरग़ीब देकर, मोटिवेशन देकर आगे बच्चों को बढ़ाना, ये हमारे उम्मत का एक ज़िम्मेदारी बनता है। सबसे पहले हुबली सरज़मीन हुबली में जो अबरार मस्जिद वाले ये जो कदम पेश किया, अल्लाह ताला उन सबको खैर ज़िंदगी ने सिर्फ फरमा दे, उन सबको मैं मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।